नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बाबा रामदेव को एक बार फिर कोर्ट से जबरदस्त फटकार मिली है। बहुत ही सख्त लहजे में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि आप अपने उत्पादों का जो कुछ प्रोडक्ट है उसका प्रचार करने के लिए आप किसी धर्म के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ इस तरह की भाषा का, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मामला वही है, पिछले अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक शरबत का प्रोडक्ट लॉन्च किया। गर्मी आ गई है तो अब शरबत भी बनाने लगे, और शरबत अपना तो बना ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो मार्केट में एक स्टैब्लिश्ड ब्रांड है शरबत का, रूह अफ़ज़ा, वो बनाती है हमदर्द कंपनी। उस हमदर्द कंपनी के खिलाफ जिस तरह का दुष्प्रचार उन्होंने किया, न कोई तथ्य, न कोई जानकारी, न कोई सच्चाई। उन्होंने कहा कि ये शरबत, इसका जो पैसा है वो मदरसों में जाता है और उससे मस्जिदें बनती हैं, मदरसे बनते हैं, और एक तरीके से ये आप मुसलमानों के लिए पैसा दे रहे हैं अगर आप उस शरबत को पी रहे हैं, और हमारा शरबत आप पिएंगे तो आप गुरुकुल बनेगा। कहाँ उनके गुरुकुल हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनके गुरुकुल से निकलने वाले छात्रों ने अब तक क्या किया है किसी को पता नहीं है, लेकिन ये उनका बनेगा, यानी उनका अपना व्यापार चलेगा। सीधे सीधे ये नहीं कहते हैं, वो राष्ट्र के नाम पर ये व्यापार कर रहे हैं, देश के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, ये कहकर उन्होंने अपना प्रचार किया था उसका, यानी दुष्प्रचार किया था। उसको लेकर जाहिर सी बात है कि हमदर्द कंपनी करीब 100 साल पुरानी कंपनी है और उसका एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। रूह अफ़ज़ा शरबत बड़ा मशहूर है, बहुत से लोगों के यहाँ गर्मियों में घरों में वो पाया जाता है, लोग इस्तेमाल करते हैं और सालों साल से इस्तेमाल करते चले आए हैं। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद हो, लेकिन बहुत लोगों को बहुत ही कॉमन नाम है ये रूह अफ़ज़ा जो है शरबत के नाम पर। उसको लेकर इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो खुद जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि जब मैंने उस विज्ञापन को सुना तो मेरे कान खड़े हो गए कि कोई ऐसा भी विज्ञापन अब जारी कर सकता है, इस तरह का प्रचार भी कर सकता है कि एक प्रोडक्ट के लिए वो किसी दूसरे के प्रोडक्ट को इस तरह से वो डिफेम करेगा। मुकुल रोहतगी जो हमदर्द कंपनी की ओर से वकील थे, उन्होंने दलील दी कि ये केवल बिजनेस के का एक कंपटीशन नहीं है, ये तो एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ किस तरह से विश्वमन कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, ये कहा उन्होंने। और खुद जस्टिस अमित बंसल वो भी उससे उन्होंने इत्तेफाक रखा और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा, जो वकील थे बाबा रामदेव की तरफ से, कि आप उनसे कहिए कि तुरंत इसके लिए माफ़ी मांगे और जितने भी उनके विज्ञापन सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ हो, इमीडिएटली इसको हटाएं, और हमको कुछ देर के बाद आप बताइए कि ये वो क्या कह रहे हैं। और 5 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि इस पर हलफनामा जारी किया जाए और माफ़ीनामा जारी किया जाए इसको लेकर, जो कुछ भी उन्होंने कहा है। तो ये इस तरीके से तो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका ये प्रचार कर रहे हैं। खैर, आप प्रचार करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए किसी का दुष्प्रचार करेंगे, और दुष्प्रचार भी इस तरह से करेंगे कि मेरे प्रोडक्ट से देश धनवान हो रहा है, हिंदू धर्म उससे आगे बढ़ रहा है, और दूसरे के प्रोडक्ट से मुसलमान बढ़ रहा है, यानी मुसलमान अगर बढ़ रहा है तो वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। आप हिंदुओं को एक तरह से उकसा रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट अगर आप पिएंगे तो उससे मदरसे जाएंगे, वहाँ आपके हिसाब से वहाँ पर उस विचारधारा के आप हैं कि वहाँ आतंकवादी पैदा होते होंगे, जो कुछ भी है। आपके कहने का मतलब क्या है? तो बहुत ही गंभीर टिप्पणी थी ये उनका प्रचार करने का तरीका था, जिस पर सवाल उठाया दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब माफ़ी एक बार फिर से मांगेंगे बाबा रामदेव। आपको पता ही होगा, अभी पिछले साल कोरोना के समय में उन्होंने दवाई बनाई कि ये दवाई गारंटी के साथ इलाज कर रही है। ऐसी कई वो दवाइयाँ बना चुके हैं कि गारंटी के साथ इलाज करने को, और गारंटी के साथ अपनी दवाई के लिए वो गारंटीड इलाज तो दे रहे हैं। एलोपैथी पर, पूरी की पूरे एलोपैथिक सिस्टम पर उन्होंने कहा ये बेकार है और इनका कोई साइंटिफिक इनके दवाइयों का तरीका नहीं है, ये बहुत ही फालतू पद्धति है। उसको लेकर पूरा उन्होंने सवाल उठाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फटकार लगाई बुरी तरीके से और कहा इसके लिए माफ़ी मांगो और दोबारा कभी नहीं करोगे, ये बताओ।
अखबारों में कहा गया कि आप माफ़ीनामा दीजिए कि आप इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं जो कुछ भी आपने कृत्य किया है ये, और अपने प्रोडक्ट को आप उठाइए यहाँ से, और किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप ऐसा नहीं कहेंगे। माफ़ीनामा दिया उन्होंने, घुटनों तले आ गए। लेकिन देखिए ज़रा सा मन बढ़ कैसे है, क्योंकि उनको भरोसा है कि वो जो काम कह रहे हैं अपने प्रोडक्ट में अगर हिंदू मुसलमान ला देंगे तो उनको कोई बोलने वाला नहीं होगा। एक बार फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई। लेकिन हाँ, कोर्ट अपनी मौजूदगी बार बार दर्ज कराता रहता है, और इसीलिए तो कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आम जनता के लिए कोर्ट वो जगह है जब उसको सबसे जगह से निराशा मिलती है तो उसको एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है कि हाँ, कोर्ट उसके साथ न्याय करेगा। लेकिन जो सिस्टम है, कोर्ट अगर न्याय करेगा आम आदमी के साथ तो सिस्टम प्रभावित होगा और सिस्टम को वो बुरा लगेगा। कोर्ट के लिए कहा जा रहा है कि किस तरीके से कोर्ट के खिलाफ शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम सब चीज़ों को, सारे संस्थाओं को, सारे इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर चुका है, कोर्ट को नहीं कर पाया है। तो अब कोर्ट को करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे हाईजैक करने का तरीका यही है कि पहले कोर्ट को डिफेम करो, उसके बाद दबाव डालो, और फिर भी ना हो तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाओ। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह से डिफेम करने वालों के खिलाफ कोर्ट ने एक्शन लिया है, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जिस तरह से संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, अगले हफ्ते सुनवाई रखी है, उसको देखते हुए लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ने नहीं देगा। उस पर तुरंत लगाम लगाएगा कि कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, संविधान की समीक्षा का अधिकार उसको दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि संवैधानिक दायित्वों का अतिक्रमण करते हुए लोग सीधे कोर्ट पर उंगली उठाना शुरू कर दें और कोर्ट को कहने लगें कि ये देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है, ये धर्म युद्ध के लिए जिम्मेदार है, धार्मिक हिंसा फैला रहा है। इस तरह के आरोप कोर्ट पर लगा दिए जा रहे हैं। अगले हफ्ते सुनवाई होनी है इस मामले में। लेकिन बाबा रामदेव को जिस तरीके से एक बार फिर फटकार लगी है दिल्ली हाई कोर्ट से, तो लगता है कि अब इस फटकार के बाद शायद बाबा रामदेव सुधर जाएं। लेकिन ये अनुमान उस समय भी लगाया जा रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी। सुधरे वो नहीं, पर अब की बार देखते हैं कि सुधरते हैं या हर बार ऐसे ही माफ़ीनामा वो हाथ जोड़कर, घुटनों के बल आकर अखबारों में माफ़ीनामा प्रकाशित करवाएंगे। उसके बाद 1 साल के बाद वो फिर इस तरह की हरकतें करने लगेंगे। ये देखना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।